सवाल बार बार किया जाता है, भारत टूट नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाला 7 सितंबर 2022। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। बताया जाएगा 18 तारीख 1 बजे को उनकी प्रेस से भेंट वार्ता होगी, करीब 40-45 मिनट की होगी। आज हमारे साथ मुख्यमंत्री जी हैं और पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, वो आपको राजस्थान और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। पर आज का मकसद है, ये वास्तविक है कि मीडिया का ध्यान, पब्लिक का ध्यान, देश का ध्यान राहुल जी पर है, पर राहुल जी के साथ 120 और भारत यात्री हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, और वो संख्या अभी 120 से बढ़कर 135 हो गई है। इसमें से करीब 30% महिलाएं हैं और औसत आयु 38 साल की है। अलग अलग राज्यों से ये भारत यात्री आए हैं, और मैं आज आपको जो राजस्थान से आए हैं भारत यात्री, उनका परिचय कराना चाहता हूं। राजस्थान से 10 भारत यात्री हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा संक्षिप्त में अपना परिचय दें, नाम दें, किस जिले से हैं और अभी क्या कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा में क्यों शामिल हुए हैं। उसके बाद हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे ले चलेंगे। पहले परिचय कराएंगे हमारे 10 भारत यात्रियों से। चलिए, हमारे जो एकमात्र महिला है क्या, तो ये रहे राजस्थान से आए हुए भारत यात्री, और मैं कह दूं कन्याकुमारी से ये बहुत सक्रिय रहे हैं यात्रा में, और विकास तो हमारे लिए एक बूस्टर डोज है। जो हम सेवा दल की टोली आगे जाती है, इनके बिना हम चल नहीं सकते। और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी राजस्थान से जो आए हैं, दोतासरा जी जो राजस्थान से आए हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सभी ने हमारा हौसला बढ़ाया है। सबकी आवाज भी बुलंद है और सभी एक्टिव हैं, रोज एक्टिव। सुबह आज 5:45 से शुरुआत हुई और शाम 8 बजे तक ये चलते रहते हैं। मैं एक दो चीज दोहराना चाहता हूं। कुछ लोग पहले सुने होंगे, पर मैं दोहराना जरूरी समझता हूं। भारत जोड़ो यात्रा किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है। संगठन को मजबूत करने के लिए, भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए, और जो हमारे देश के सामने चुनौतियां हैं उससे मुकाबला करने के लिए। सवाल बार बार किया जाता है, भारत टूट नहीं रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्यों भारत जोड़ो यात्रा निकाला 7 सितंबर 2022 से। 3 मुद्दे हैं, 3 चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ी। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, हम दो हमारे दो की नीतियां, विषमताएं बढ़ रही हैं। इससे हम कमजोर हो रहे हैं और भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। संभावना, खतरा है। दूसरा चुनौती है सामाजिक ध्रुवीकरण। सामाजिक ध्रुवीकरण को जानबूझकर चुनावी फायदे के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर विभाजनकारी विचारधारा बहुत सक्रिय है। इससे भी खतरा है भारत को। और तीसरी बात, राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है, और इस राजनीतिक तानाशाही का नतीजा है वन नेशन वन मैन। एक ही व्यक्ति पर सारे राजनीतिक अधिकार हैं। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है।
तो इन 3 खतरों के खिलाफ हमारी आवाज उठाने के लिए, कांग्रेस पार्टी की आवाज उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। राहुल गांधी जी मुख्य यात्री हैं और देश की निगाहें उन पर हैं, पर 120 अभी 135 भारत यात्री भी हैं और भी सेवा दल के कार्यकर्ता हैं। बहुत लोग, करीब 200-250 लोग चलते हैं राहुल जी के साथ। तो एक सामूहिक प्रयास है और इसका असर, प्रत्यक्ष असर, पहला असर कांग्रेस संगठन पर पड़ रहा है। अभी तक हम 7 राज्यों से गुजरे हैं, ये 8वां राज्य है और सभी राज्यों में कांग्रेस संगठन, खास तौर से युवा पीढ़ी, एक नई जान आई है, नई जोश आई है। ये हमारी संगठन के लिए संजीवनी के माफिक है। इसके अलावा जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? 2023 राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, 2024 को लोकसभा में चुनाव होने वाले हैं। मैं साफ कह दूं, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे संगठन मजबूत होगा, सक्रिय होगा और इसका फायदा हमें चुनाव में मिल सकता है। 26 जनवरी 2023 से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। कल संचालन समिति की बैठक हुई, अशोक गहलोत जी मौजूद थे और यह तय किया गया कि 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च 2023 तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। ये त्रिस्तरीय अभियान है। बूथ और ब्लॉक के स्तर पर यात्राएं होंगी, जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर रैली होगा। त्रिस्तरीय अभियान है 2 महीने के लिए। ये दूसरा चरण है। अभी के मुताबिक हम 24 दिसंबर के रात को दिल्ली पहुंचेंगे। वहां करीब 4 दिन हम रुकेंगे क्योंकि हमारा जो कंटेनर है उसका मेंटेनेंस होना जरूरी है। आज सुबह मेरे कंटेनर में नल काम नहीं कर रहा था, किसी कंटेनर में बिजली का कनेक्शन चला गया है। ये सब छोटी छोटी चीजें रिपेयर करने की जरूरत है। करीब 3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद फिर से हम शुरू करेंगे और ये मानकर चल रहे हैं कि 26 जनवरी के पहले श्रीनगर में राहुल जी और भारत यात्री जो है वो तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी तक इस चरण खत्म होने की उम्मीद है और 26 जनवरी से, जैसा कि मैंने कहा, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी 2 महीने के लिए। मैं आज पहला दिन है राजस्थान में। कल आप लोग आए थे, फ्लैग हैंडओवर था मध्य प्रदेश से राजस्थान को और मुझे खुशी है ये आपको बताने में कि 15 दिन के बाद मेरे जान के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे सड़कों पर चल रहा हूं जहां मैं चल सकता हूं। पिछले 15 दिन से मैं मध्य प्रदेश में जान मेरे हाथ में लेकर चल रहा था। 17 साल बीजेपी की सरकार रही है। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, मऊ, इंदौर, आगरमालवा, सड़कों पर चलना इतना खतरा हो गया था, पर हम चलते रहे। और मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी, कि आज 15 दिन के बाद मैंने सांस लिया सुबह कि मैं चल रहा था। नहीं, प्लीज, ये राजनीतिक सम्मेलन नहीं है, प्लीज, ये पत्रकार सम्मेलन है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के सड़कें बहुत अच्छी हैं। आज सुबह हम 14 किलोमीटर चले और ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि गड्ढे हैं। मध्य प्रदेश में तो सड़कें नहीं थे, गड्ढे गड्ढे थे और बीच में बिटुमेन और टार था, और यहाँ एक कंटिन्यूअस रोड हमें मिला और बड़ी खुशी की बात है।
और भी अलवर में पब्लिक रैली होगा। राहुल जी अलग अलग संस्थाओं से मिलेंगे दोपहर के समय, आज नहीं पर कल से। महिला के समूह, युवा समूह, दलित, ओबीसी, आदिवासी समाज के समूह, अलग अलग समूहों के साथ वो मिलेंगे। बुनकर, किसान, खेत मजदूर, जैसा कि मिलते आ रहे हैं कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से। मैं मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें, पर उसके पहले मैं आपको अभी शोइंग द फिल्म्स और नॉट, हाँ, टुमारो बोथ द फिल्म्स। अच्छा, हमने कुछ फिल्में बनाई हैं भारत जोड़ो यात्रा के जो थीम है उसको लेकर। हम कल उसको रिलीज करेंगे। कल 11 बजे को एक और पत्रकार सम्मेलन होगा, तब हम रिलीज करेंगे। आज मैं अशोक गहलोत जी से गुजारिश करूंगा कि वो कुछ शब्द आपसे कहें, और बाद में मैं एक बात जो अभी अभी अशोक जी ने कहा, हमारे साथ कई नागरिक संस्थाएं चल रही हैं। 2012 में यही संस्थाएं मनमोहन सिंह जी के सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे जी के साथ बैठे हुए थे। 10 साल बाद वो पहचान गए हैं कि कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अगर आरएसएस की विचारधारा से लड़ना है मजबूती से, कांग्रेस का ही रास्ता उनको अपनाना होगा। तो राहुल गांधी जी के लिए यह यात्रा तपस्या है, पर कई लोगों के लिए ये प्रायश्चित की यात्रा भी है। अशोक जी ने मीडिया के बारे में बहुत कुछ बात कहे हम, इनको दोषी मत ठहराइए अशोक जी। इनका भी ये, जैसा आपने कहा, हाईकमांड होता है, और इनके हाईकमांड में भारत जोड़ो यात्रा के लिए लो डिमांड है, क्या करें। तो पर ये पत्रकार, हमारे कई पत्रकार, और खास तौर से मैं आपको बता दूं, महिला पत्रकार हमारे साथ कन्याकुमारी से चल रहे हैं। और मैं किसी एक व्यक्ति का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पर ऐसे कई लोग हैं जो कन्याकुमारी से केरला, कर्नाटका, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। तो इनके स्तर पर हमें समर्थन मिल रहा है, कवरेज मिल रहा है। जैसा कि आपने कहा, सोशल मीडिया में तो काफी कवरेज है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में जितना होना चाहिए था, जितना उम्मीदें थी, वो शायद नहीं हो पाया है। पर वो अलग बात है जो आपने उठाया। जो अभी सवाल उठाना चाहते हैं अशोक जी, उसका जवाब देंगे, डोटासरा जी हैं। मैं सिर्फ उनको रेफर करूंगा बस। मेरा नहीं, मैं आपको बता दूं, कन्याकुमारी यहाँ है, कश्मीर यहाँ है, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ से यहाँ गुजरात, गुजरात से यहाँ हिमाचल, और हिमाचल से यहाँ कश्मीर नहीं जा सकते थे। ये सबसे सीधा रास्ता है, ज्योग्राफिकली और सिक्योरिटी के नजरिए से ये सबसे सीधा रास्ता था, 2750 किलोमीटर का। अगर हम गुजरात जाते, अगर मान लीजिएगा, पहले तो मैं बता दूं, आज 7 सितंबर को आप शुरू करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। आपकी 56 इंच की छाती भी हो सकती है, पर 100 दिन के अंदर आप गुजरात पहुंच नहीं पाओगे। 100 दिन लगेंगे, तब तक चुनाव हो गए हैं। एक नंबर 2, हमने देखा है महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं राजस्थान में, जब भारत जोड़ो यात्रा उस राज्य से निकलता है, सारा संगठन उसी में जुड़ जाता है, सारे कार्यकर्ता उसी में जुड़ जाते हैं। अगर हम गुजरात में जाते या हिमाचल में जाते, चुनाव प्रचार हम करते नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ता जुड़ जाते। तो यही कारण था। कई राज्य हैं, हम 12 राज्यों से गुजर रहे हैं, पश्चिम भारत में और खास तौर से पूर्वी भारत में कई राज्यों से हम गुजर नहीं रहे हैं। उसके लिए अलग से हम विचार कर रहे हैं, अगले साल पश्चिम से लेकर पूर्व तक भी यात्रा निकाला जा सकता है। पर जो मैंने कहा, ये चुनाव
जिताव यात्रा नहीं है। उसका मकसद यह है कि हमने चुनाव के नजरिए से नहीं देखा। अगर हम चुनाव के नजरिए से देखते तो हम ये यात्रा पहले 3-4 महीने पहले ही शुरू कर देते। ये यात्रा, मैं राजस्थान मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये विचार उदयपुर में शुरू हुआ। 15 तारीख 2022 को जब सोनिया जी अपने अंतिम भाषण में उन्होंने इसका ऐलान किया कि भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा, 2 दिन पहले उससे उस पर बातचीत हुई थी उदयपुर में। तो एक तौर से आप मानकर चल सकते हैं कि उदयपुर से ही ये विचार निकला है भारत जोड़ो यात्रा का। तो ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कहा कि इसका फायदा हमें शायद हो सकता है, ऑटोमेटिक नहीं है, हमें काम करना पड़ेगा, संगठन को सक्रिय होना होगा। इसीलिए हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू की। तो मैं नहीं मानकर चल रहा हूं कि 2023 में या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा असर होगा। असर होगा अगर हम इसको सीरियसली फॉलो अप एक्शन लेंगे। चुनाव से भी ऊपर हटकर राजनीति में और कुछ भी होता है। राजनीति में विचारधारा भी एक चीज होती है, और सिर्फ हम चुनाव लड़ने के लिए हम मशीन बन जाएं, ये गलत नजरिया है राजनीतिक पार्टी के लिए। हम ये विचारधारा की जंग है। हमारे देश के सामने अभी 2 विचारधाराएं हैं, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा। और राहुल गांधी जी ने तय किया, उदयपुर में जब बहस हुई, बात हुई, कि चुनाव तो हम लड़ते रहेंगे, कुछ चुनाव हारेंगे, कुछ चुनाव जीतेंगे, वो चलता रहेगा, पर ये विचारधारा का जंग कब शुरू करेंगे हम? कभी तो कभी हमें लेना होगा इसको। तो सिर्फ चुनाव के संदर्भ में हम विचारधारा को याद करें, वो गलत है। तो प्रत्यक्ष रूप से विचारधाराओं से टक्कर करना भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है। इसके साथ साथ हमें चुनाव भी लड़ने हैं, और चुनाव हम लड़ते हैं, आपने सही कहा, हम जीतने के लिए। कुछ बार हम जीतते हैं, कुछ हम हारते हैं, वो स्वाभाविक है, होता रहता है। पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है, मैं समझता हूं भारत ऐसे मोड़ पर है, अगर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालती, जो आर्थिक विषमताएं जिसका जिक्र मैंने किया, सामाजिक ध्रुवीकरण जिसका मैंने जिक्र किया, और राजनीतिक तानाशाही जिसका मैंने जिक्र किया, वो इतना भयंकर तरीके से फैल जाता और हमारे लिए इतना खतरनाक होता कि हमारे संविधान खतरे में होता, लोकतंत्र खतरे में होता, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिपब्लिक है, गणतंत्र है, वो भी खतरे में होता। ये आलोचना होती है। देखिए, हमारे देश में अगर आप एक चीज करें ना, 5 लोग पूछेंगे ये नहीं, क्यों नहीं किया, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, सवाल उठते रहेंगे। ये वास्तविक है और सवाल उठाने जाने चाहिए। पर मैं पहले बता दूं कि हमें पूरी जानकारी थी कि चुनाव होने वाले हैं, न केवल गुजरात या हिमाचल में, पर और अलग अलग राज्यों में भी होने वाले हैं। अभी फरवरी मार्च से लेकर उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले चुनाव होंगे, बाद में कर्नाटक में चुनाव होंगे। तो ये चुनाव होता रहेगा, पर ये आइडियोलॉजिकल बैटल कौन लड़ेगा? कांग्रेस की एक कमी रही है, पिछले 30, 35, 40 सालों में हमने चुनाव को प्राथमिकता दी है। आइडियोलॉजिकल बैटल पर हमने उतनी प्राथमिकता नहीं दी है जितना देना चाहिए था, और आज वो दे रहे हैं राहुल गांधी जी और भारत यात्री इस भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। I'll come back to you. कुछ मुख्यमंत्री से भी पूछिए ना यार। आप तो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, बीजेपी की बार बार भारत जोड़ो की बात आती है। आज भी उन्होंने इंदिरा गांधी का हमला बोला गया है। ये कहा गया है कि इंदिरा गांधी की को देश से दूसरा टुकड़ा भी दे रही है और छोड़ने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। देखिए, जो विचारधारा हमारी स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई भूमिका नहीं थी, जो विचारधारा, जो पार्टी
हमारे संविधान के बनाने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। जो विचारधारा 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो अभियान का एक्टिवली विरोध किया, आक्रामक ढंग से उसका विरोध किया, उसको क्या अधिकार है, क्या हक है इन चीजें बात करने का? तो मैं इसको गंभीरता से नहीं लेता हूं। और जैसा कि मैंने कहा, आरएसएस एक विभाजनकारी विचारधारा है और प्रधानमंत्री नियत वो जो कुछ स्लोगन छोड़िए, वो स्लोगन देने में, इवेंट मैनेजमेंट में उनका कोई मुकाबला नहीं, नारेबाजी में उनका कोई मुकाबला नहीं, पर हकीकत क्या है, असली बात क्या है? जिस तरीके से इकोनॉमी पर, जिस तरीके से समाज पर, किस तरीके से राजनीति पर हमेशा विभाजन करने की प्रयास की जा रही है, वो हमारे देश के लिए खतरा है। यही तो असली तोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले ये हैं। और मैं बताता हूं आपको क्यों तोड़ने की संभावना ज्यादा होती है इस विचारधारा से। हमारे गणतंत्र का जो मूल सिद्धांत है क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता, परंतु अनेकता से एकता है। अगर आप अनेकताओं को दबाओगे तो एकता खतरे में आएगा। बीजेपी यूनिफॉर्मिटी चाहती है, कांग्रेस यूनिटी चाहती है, समानता चाहते हैं, वो हम एकता चाहते हैं। ये मूल अंतर बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस के बीच में है। तो हम पर तोड़ने, जो हम कह रहे हैं ना कि हम तोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम कहां तोड़े? हम तो पाकिस्तान को तोड़े। 1971 में हम पाकिस्तान को तोड़े। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, ठीक है? ये राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, राजनीतिक मकसद है। हम एनजीओ नहीं है, हम कोई सन्यासियों का संगठन नहीं है, हमारे भी राजनीतिक मकसद होते हैं। पहले दिन से हमने कहा है, सभी राजनीतिक दल स्वागत है। अभी अशोक जी ने भी कहा, बीजेपी आरएसएस वाले आना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में एक आरएसएस के कार्यकर्ता राहुल जी के साथ चले, केरला में कुछ वामपंथी पार्टियों के सदस्य चले राहुल जी के साथ, कर्नाटक में जेडीएस के एमएलए चले। सबका स्वागत है। जो कोई चलना चाहता है, यात्रा के मकसद में विश्वास रखता है, उनका स्वागत है। पर मैं स्पष्ट कर दूं, यात्रा विपक्ष एकता के लिए नहीं निकाला गया है। विपक्ष की एकता यात्रा का नतीजा होगा, नतीजा का कारण नहीं है। और वो क्यों मैं कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है, विपक्ष की एकता असंभव है। ये मानना कि विपक्ष की एकता करेंगे और कांग्रेस पार्टी से हम यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, यहां से सीट लेंगे, ये जमाना गया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत होना है, अपने बल पर खड़ा होना है, और तभी विपक्ष की एकता आएगी। हमारी पिछले कुछ सालों में अलग अलग पार्टियों ने हमसे बहुत कुछ लिया है, हमें कुछ दिया नहीं है। और जो लेते हैं हमसे, देखिए, एक बार मैंने कहा था, हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप जानते हैं ना, पेटेंट, वो कांग्रेस वर्ड पर हमें पेटेंट लेना चाहिए था। गलती हमारी हुई। आज देखिए कितने कांग्रेस पार्टी खड़े हुए हैं हमारे देश में। वो कांग्रेस नाम से तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, कई पार्टियां कांग्रेस से ही जन्म उनका हुआ है, और नाम कांग्रेस वो लोग ले रखे हैं, और कांग्रेस का नुकसान हुआ है। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे, विपक्ष की पार्टियों से बातचीत करेंगे, विपक्ष की एकता हम बनाए रखेंगे। अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाला है परसों दिन, देखा जाएगा क्या हो सकता है पार्लियामेंट के अंदर। पर भारत जोड़ो यात्रा से, विपक्ष की एकता से
मैं समझता हूं कुछ लेना देना नहीं है। या मौसमी जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, जब समिति में जाते हैं उनके सवाल का जवाब नहीं मिलता। भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, सब लोग देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम हो रहा है और हम लोग दिल्ली 24 तारीख को पहुंचेंगे। 25 तारीख संडे है, 26, 27, 28 और 28 को मेरे ख्याल में आखिरी दिन है। तो वो 3 दिन मैं भी नहीं रहूंगा पार्लियामेंट में। राहुल गांधी को छोड़िए ना, मैं भी नहीं रहूंगा, मेरा 100% अटेंडेंस है। दिग्विजय सिंह जी नहीं रहेंगे। हम कहीं छुट्टी नहीं मना रहे हैं, हम यहाँ भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। और बीजेपी को यह सवाल पूछने की क्या अधिकार? उनके प्रधानमंत्री तो कभी पार्लियामेंट में आते ही नहीं है। कहां आते हैं? 60 साल पहले जब चीन का आक्रमण हो रहा था हमारे देश पर, तब के प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठकर, राज्यसभा में बैठकर अपनी सरकार की आलोचना सुन रहे थे। चीन का आक्रमण हो रहा था और पार्लियामेंट सेशन में था और 2.5 साल से राहुल गांधी जी चीन पर सवाल उठा रहे हैं। सीमा पर क्या चुनौतियां हैं, इस पर बहस होने दीजिए। 22 महीने से यह बहस नहीं हो पाया है पार्लियामेंट में। एक तरफ एक प्रधानमंत्री जो बैठते हैं जब आक्रमण हो रहा है, सुनते हैं अपनी सरकार की आलोचना, और दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री मोनी बाबा जो आते ही नहीं है। और उन्होंने कहा जून के 2020 में कि वहां से तो कोई आया ही नहीं है, हमारे जमीन पर कोई इंकर्शन नहीं हुआ है। तो ये सवाल जो उठाते हैं ना, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी कहाँ है? सड़क पर है। कौन से सड़क पर हैं? राजस्थान के सड़क पर हैं, हरियाणा के सड़क पर हैं, पंजाब के सड़क पर हैं। तब तक जम्मू और कश्मीर तक भी जाएंगे, पर खास तौर से हम राजस्थान के सड़क पर होंगे जहां ये पार्लियामेंट सेशन होगा।